माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। ये हमारा फिंगर फ्राइज़ मसाला बनकर तैयार है। बड़ी ही यूनिक रेसिपी है, बहुत ही ज़बरदस्त है और जब आप घर पर बनाएंगे तो आपको यकीन नहीं आएगा कि ये आपने घर पे तैयार किया है। बड़ा ही ज़बरदस्त है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा और इसकी रेसिपी देखने के लिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर लें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ज़रूर शेयर किया करें। तो चलिए जी, बिना टाइम वेस्ट किए हम रेसिपी स्टार्ट कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स को मेरा प्यार भरा सलाम। तो कैसे हैं सब? अल्लाह ताला से उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों की दुआओं के साथ मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ। तो पैन रख लिया है मैंने गर्म होने के लिए। इसके अंदर ये गर्म मसाला शामिल कर दूँगी। ये हम फिंगर फ्राइज़ का मसाला बनाने जा रहे हैं, उसके लिए ये इंग्रेडिएंट्स हैं। बड़ी ही तवज्जो के साथ आपने रेसिपी को नोट करना है, स्किप बिल्कुल भी नहीं करना आपने वीडियो को। तकरीबन 4 टेबल स्पून इसके अंदर मैंने ज़ीरा शामिल कर दिया, सफ़ेद ज़ीरा जो गरम मसाले में इस्तेमाल किया जाता है, और 5 to 6 टेबल स्पून साबुत धनिया ये शामिल कर देंगे। और साथ ही इसके अंदर मैं सौंफ शामिल कर देती हूँ। 3 टेबल स्पून सौंफ ये शामिल कर दी। और अब बारी है जी साबुत वाली लाल मिर्च, ये शामिल कर देते हैं। 15 से 20 अदद हैं। आप चाहें तो कुटी हुई मिर्चें भी शामिल कर सकते हैं, आप चाहें तो पाउडर वाली भी शामिल करते हैं, जो आपके पास अवेलेबल हो। याद रहे फ्लेम को हाई बिल्कुल भी नहीं करना, लो टू मीडियम फ्लेम पे इसे हम टोस्ट करेंगे और 2 से 3 मिनट के लिए हम इसे सेकेंगे फ्राई पैन में इस तरीके से। और 2 से 3 मिनट के बाद इसे हम अलग एक प्लेट में निकाल लेते हैं, हिलाते जाएं ताकि हमारा मसाला जो है जले नहीं। इस तरीके से इसको प्लेट में निकाल लेते हैं। 5 से 6 मिनट के लिए इसको ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। जब ठंडा हो जाए तो इसको हम बाउल में शामिल कर लेंगे, क्योंकि हमारा जो बर्तन है ये छोटा है। अब मज़ीद इसके अंदर इंग्रेडिएंट्स शामिल करने हैं हमें। ये चिकन पाउडर है, 1 टेबल स्पून चिकन पाउडर मैंने शामिल कर दिया। और ये लहसुन छीलना नहीं है, फ्रेश लहसुन है, ये बिल्कुल ड्राई नहीं है। और टाटरी 1/4 टीस्पून टाटरी इसके अंदर शामिल करेंगे। और 1/2 टीस्पून काला नमक शामिल कर देंगे। 1/2 टेबल स्पून वाइट नमक शामिल कर देंगे और अच्छे से मिक्स कर लेते हैं इसको। बड़ा ही ज़बरदस्त सा माशाल्लाह से ये मसाला बनकर तैयार हुआ है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर लें, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ज़रूर शेयर किया करें। इस तरीके से हम इसे अपने मिक्सी जार में डालकर पीस लेंगे। इस तरीके से इसको कवर करते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और अच्छे से मिक्स करके इसको हम ले चलते हैं अपने ब्लेंडर की तरफ और स्टार्ट करते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो इसका हमने बहुत ज़्यादा बारीक पाउडर नहीं बनाना, इसका पाउडर बिल्कुल भी नहीं बनाना, हमने इसको दरदरा सा पीस लेना है। और पीसने के बाद इसे हम एक बर्तन में निकाल लेंगे और जो हमारा बकिया मसाला है उसे भी पीस लेंगे बहुत अच्छे से। तो व्यूवर्स, इतनी महंगाई के दौर में मैंने सोचा क्यों ना मैं अपने व्यूवर्स को मसाले की रेसिपी भी बताऊं। जो इतने महंगे महंगे मसाले लेकर आते हैं, क्यों ना वो घर पे ही कम बजट में तैयार किए जाएं। आज मैंने फिंगर फ्राइज़ बनाने थे तो मैंने कहा चलें सबसे पहले मसाला बना लेते हैं और मसाले की रेसिपी अपने व्यूवर्स के साथ शेयर कर लेते हैं। माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, ये मसाला हमारा बनकर तैयार है। अब मैं मशीन को करती हूँ ऑफ़ और इसे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बड़ी ही एहतियात के साथ इसको खोल लेंगे और इसे मैं एक प्लेट में निकाल लेती हूँ इस तरीके से। माशाल्लाह से ये देखिए कितना ज़बरदस्त सा यूनिक सा हमारा मसाला बनकर तैयार हुआ है। और यकीन माने खुशबू इतनी ज़बरदस्त है इसकी, ये तो आप जब बनाएंगे जब भी आपको यकीन आएगा कि वाकई बहुत लाजवाब ये मसाला बनकर तैयार हुआ है। तो जी, जो हमारा बकिया मसाला बचा था इसे भी मैंने मिक्सी जार में डाल लिया है और इसे भी हम पीस लेते हैं। तो माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह से
یہ بھی ہمارا مسالہ پس کر تیار ہے، تو مشین کو کرتے ہیں ایک طرف اور اسے بھی میں اسی پلیٹر میں پلٹ لوں گی اور اچھے سے مکس کر لیں گے۔ یہ دیکھیے ماشاءاللہ سے بڑا ہی زبردست سا یونیک سا یہ ہمارا مسالہ خوشبودار بن کر تیار ہوا ہے۔ اچھے سے مکس کریں گے اور مکس کرنے کے بعد میں اسے ایک کنٹینر میں سیو کر لوں گی، اور تھوڑا سا مجھے چاہیے، آج فنگر فرائز بنانے چاہ رہی ہوں تو انشاءاللہ اس کی ریسیپی بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ یہ دیکھیے ماشاءاللہ سے لک دیکھیں مسالے کا، کتنا زبردست یونیک سا لک ہے اس کا، بڑا ہی کلرفل سا ہمارا مسالہ بن کر تیار ہوا ہے فنگر فرائز کے لیے۔ آپ ایک شیشے کی جار لے لیں اور اس میں اسے سیو کر لیں، تقریباً 15 سے 20 دن کے لیے آپ اسے سیو کر کے رکھ سکتے ہیں۔ یہ دیکھیے اس طریقے سے اس میں سیو کر کے رکھ لوں گی، کم از کم میرے 15 سے 20 دن کے لیے یہ کام آ سکتا ہے، اور تھوڑا سا مجھے آج کے لیے چاہیے تو وہ میں الگ ایک برتن میں رکھ لوں گی۔ انشاءاللہ آج فنگر فرائز بناؤں گی تو اس پہ ہمیں ضرورت پڑے گی اس کی۔ تو جی یہ تھی آج کی ریسیپی فنگر فرائز مسالہ، ضرور ٹرائی کیجئے گا۔ اگر پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کر لیں، چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں، فرینڈس اور فیملی کے ساتھ ضرور شیئر کیا کریں، اور لاسٹ میں اس دعا کے ساتھ آپ لوگوں سے اجازت چاہوں گی۔ اللہ تعالیٰ ہمیشہ خوش رکھے، ہنستے مسکراتے رکھے، اللہ تعالیٰ بیماروں کو شفا عطا فرمائے، بے اولادوں کو اولاد نورینہ عطا فرمائے، بے روزگاروں کو اچھا سا روزگار فراہم فرمائے۔ تو مجھے دیجیے اجازت، انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں نئی ریسیپی کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ۔